हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको बना के दूंगा। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। हाँ, ये एक मेरी सीरीज है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। दूसरी सीरीज में आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे, कैसे मैकेनिज्म होना है, क्या होना है, कब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, कौन किसके लिए फेवरेबल होगा। ये सारी चीज़ आप मेरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के लेक्चर्स में देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ओनली क्लास 12th। तो पहला जो चैप्टर है वो है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। देखिए दोनों में हैलो हैलो वर्ड जुड़ा हुआ है ना। हैलो का मीन्स क्या हुआ? हैलो मीन्स हैलोजन। हैलो मीन्स हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनको जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से ना। एल्केन, एल्केन जानते हैं आप क्या होता है? एल्केन CnH2n + 2, जैसे एग्जाम्पल CH4। तो कहेंगे सर एल्केन और हैलो एल्केन क्या है? हैलो एल्केन्स कैसे बनेंगे सर? ये जो हाइड्रोजन एटम हैं इनको हैलोजन एटम रिप्लेस करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये CH4 है, मैंने इसका क्लोरीन से रिएक्शन करा दिया तो ये क्या बनाएगा? CH3Cl। मैं यहां पे लिख दूं क्या? -HCl। ठीक है। फर्दर क्लोरीन रिएक्ट करेगा, फिर -HCl, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया। ठीक है। फर्दर किया मैंने HCl- है वो प्रोडक्ट में बनेगा इसलिए CHCl3। फाइनली क्या होगा? Cl2 -HCl CCl4। क्या बन जाएगा? CCl4। ठीक। तो क्या होगा? डिफिनीशन क्या बनती है? व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम, नोट करते चलें, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड फ्रॉम एल्केन बाय हैलोजन एटम, द कंपाउंड फॉर्म इज नोन एज हैलो एल्केन। अगर वही एरीन, एरीन का मतलब क्या है? एरीन दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। जो हमारा सबसे फेवरेट एरोमेटिक कंपाउंड है वो कौन है? बेंजीन रिंग है ना। बेंजीन रिंग में जानते हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, C6H6 फार्मूला होता है। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड तो ढेर सारे हैं, हमें तो यहाँ पर उसमें बेंजीन को डिस्कस करना है ना। तो बेंजीन से क्या होगा? जब ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके इनके प्लेस पे हैलोजन एटम लग जाएंगे तो इनको बोलते हैं हैलो एरीन्स। क्या बोलते हैं? हैलो एरीन्स। तो एक हुआ आपका हैलो एल्केन और दूसरा हुआ हैलो एरीन ना। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं सर। हमारी डे टू डे लाइफ में इतनी ढेर सारी चीज़ों का यूज है हैलो एल्कीन और हैलो एरीन को लेके। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ी बात आई थी क्लोरोक्वीन की ना। क्लोरोक्वीन एक मेडिसिन है जिसको मलेरिया में दिया जाता है ना। एक है आपका क्लोरोएम्फेनिकोल। क्लोरोएम्फेनिकोल जो है वो हैलो एल्केन, दैट मीन्स वो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, मतलब हैलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हैलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन का मतलब समझते हैं कि एल्केन में हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कराया गया, जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हैलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन कहते हैं। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो जो आग बुझाने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको? फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें यूज करते हैं। ठीक है। ये एक अच्छा सॉल्वेंट भी होता है, वहां यूज करते हैं। तो दो मैंने और बताया, एक आपकी मलेरिया में यूज होती है क्लोरोक्वीन जो आजकल कोरोना में यूज हो रही है, और दूसरी क्लोरोएम्फेनिकोल जो टाइफाइड के पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है।
टेफ्लॉन है, वो जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं टेफ्लॉन, वो यूज होता है। टेफ्लॉन आगे आप पढ़ेंगे। और उसके बाद फ्रेयॉन्स होती हैं जो रेफ्रिजरेटर और जो कूलिंग अप्लायंसेस होते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब में यूज होते हैं। तो ऐसे ढेर सारे यूजेस हमारे पास हैं। एक जानते हैं क्लोरोफॉर्म, जब पहले ऑपरेशन किए जाते थे तो क्लोरोफॉर्म से एनेस्थीसिया दी जाती थी। तो ढेर सारे ऐसे यूजेस हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम इस पर नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन की तरफ चलते हैं। हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है। किस बेसिस पे आप उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये देखना है ना। तो पहला जो मैं क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं, हाँ जी आइए देखिए किस बेसिस पे। क्लासिफिकेशन पहला जो मैं करने जा रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट है उसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है, पहला क्लासिफिकेशन। फिर दूसरा मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करूंगा, ठीक है। यही तो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे ना, एक हैलोजन एटम की बेसिस पे। तो हैलोजन एटम कितने प्रेजेंट हैं उसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो उसमें पहला क्या है, ए, उसको बोलते हैं मोनो मीन्स वन, हैलो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, ठीक है। मोनो हैलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो भी लेना होगा भी हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो ऐसा हो जिसके अंदर एक ही एल्किल हैलाइड प्रेजेंट हो। हम एल्केन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही हमें आगे स्टडी करना है। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें कितने हैलोजन एटम हैं? वन हैलोजन एटम। ऐसा कंपाउंड जिसमें, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ही हैलोजन एटम हो उसको क्या बोलेंगे? मोनो हैलो डेरिवेटिव बोलेंगे। देखिए एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन माइनस करके एक हाइड्रोजन प्लस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1x। तो ये क्या था आपका एल्केन, ये क्या है हैलो आ गया ना सर, एल्केन। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ये किसका है, अल्काइल, और ये क्या है, हैलाइड ना। अभी तुम नेमिंग पे हम लोग चलेंगे तो कहाँ IUPAC नेमिंग करनी है, कब कॉमन नेमिंग करनी है, कॉमन नेमिंग कैसे आता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आपका मोनो हैलो डेरिवेटिव हो गया, एल्कीन से बन सकता है, एल्काइन से भी बन सकता है, ठीक सर। आगे चलें, दूसरा है डाई हैलो डेरिवेटिव। दूसरा क्या है, डाई हैलो डेरिवेटिव। इसमें कितने हैलोजन एटम होंगे, 2 हैलोजन एटम। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हैलो डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्टली आता हूं, इसका जनरल फार्मूला CnH2n, अगर वो एल्केन है तो X2, CnH2nX2 एग्जाम्पल। अब इसको, ये जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। किस बेसिस पे, हैलोजन एटम प्रेजेंट कहां है। तो पहला जो है इसका, उसको बोलते हैं जेम हैलाइड। क्या बोलते हैं, जेम हैलाइड बोलते हैं। सेकेंड है, उसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। डाई यहां भी लगा दें, जेमिनल डाई है, इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड, इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। और एक होता है टर्मिनल डाई हैलाइड होता है सर, ठीक। ये थर्ड हो गया आपका। जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है, व्हेन बोथ द, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोथ द हैलोजन एटम
प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम। जब एक ही, जैसे ये है CH3CH, इसी पे दोनों हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं ना, इसी कार्बन पे हैं, तो ऐसे को बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है। यहाँ पे मैं अभी एक मजेदार बात आपको बताऊंगा, इनकी कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है, IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। मैं पहले इनको इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर इसमें क्या होता है? इसमें होता है हैलोजन एटम प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एडजेसेंट कार्बन एटम। जब एडजेसेंट कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ? बगल वाले, पड़ोसी। एक मतलब पहला ये हो गया, दूसरा जस्ट ऐसे प्रेजेंट रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां भी X जुड़ गया और यहां भी जुड़ गया। क्या एक एग्जांपल और करना है तो CH2 यहां भी X जोड़ दिया, यहां भी X जोड़ दिया। तो जब बगल वाले पड़ोस में जब कार्बन, ऐसे पड़ोसी कार्बन के पास जब हैलोजन प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। अब आ गया आपका टर्मिनल डाइहैलाइड। क्या आ गया? टर्मिनल मतलब एंड ऑफ द चेन। जब एंड ऑफ द चेन प्रेजेंट होता है ना, तो लिख सकते हैं आप हैलोजन एटम प्रेजेंट एट एंड ऑफ कार्बन चेन ना। जैसे हो गया CH2 यहां भी X जुड़ा है, यहां भी X जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल डाइहैलाइड, या उसका एक नाम और है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इतना क्लियर है फंडा? आइए मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता दूं। ये जो जेमिनल डाइहैलाइड्स हैं आपकी ना, इनका कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है ये जानते रहिए, आगे काम आएगा, क्योंकि IUPAC जब चलेंगे तो हो सकता है ये छूट जाए, इसलिए मैं इसको यहीं बता दे रहा हूं। इनका किसका? जेमिनल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इनका जो कॉमन नेम है वो लिखा जाता है एल्काइलिडीन हैलाइड। कुछ जगह पे डाइहैलाइड भी लगा रहता है ना, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। ठीक, तो जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है? 1,1 डाई हैलो। दो हैलोजन है ना, पहले ये टर्म जहां पे जुड़े होंगे उसी को 1 मानेंगे, तो 1,1 डाई हैलो, ये सर कॉमन नेम है। और ये वाला क्या है? IUPAC नेम है, 1,1 डाई हैलो एल्केन। ठीक, डाई हैलो एल्केन। आइए एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मैं इसी को ले लेता हूं, फर्स्ट एग्जांपल CH3CH Cl एंड Cl, साथ में भी Cl2 लिखा जा सकता है। तो इसका नेम क्या होगा? पहले इससे आते हैं, कॉमन नेम करते हैं। कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइलिडीन। ये क्या है? इथाइल है। क्या है? 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथाइल। तो आइए, इथाइलिडीन, ये क्या है? क्लोरीन है, तो हैलाइड की जगह क्या हो जाएगा? क्लोराइड ना। और IUPAC नाम क्या होगा? 1,1 डाई क्लोरो इथेन।
1,1 डाइक्लोरोइथेन। इस तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे। मैं भी और आपको दे दूंगा। अब आते हैं विसिनल पे ना। आइए विसिनल पे चलते हैं। इनकी जो कॉमन नेमिंग का सिस्टम है, वो कॉमन नेमिंग का सिस्टम है क्या, इनके कॉमन नेमिंग का सिस्टम ना। इसमें क्या लिखेंगे, एल्काइलीन हैलाइड। क्या लिखेंगे सर, एल्काइलीन हैलाइड। आइए एग्जांपल यहीं पे लेते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग अभी मैं नहीं इसका बताऊंगा। आईयूपीएसी नेमिंग तो हम जब करने लगेंगे तब। ये कॉमन नेमिंग इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दे रहा हूं ना। आइए तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH2। मैंने यहाँ पे Br लगा दिया, मैंने यहाँ पे Br लगा दिया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए ना। CH3 CH2, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, चलो I लगा दिया, यहाँ पे भी I लगा दिया ना। इन दोनों का कॉमन नेम लिखना है। एल्काइलीन, तो ये क्या है, इथाइल है। जहां पे एल्काइल है यहीं पे लिखना है आपको। क्या लिखेंगे, इथाइलीन। इसका नेम क्या है, इथाइलीन। और हैलाइड लगा है यहाँ पे, क्या है, इथाइलीन। कहीं कहीं डाइब्रोमाइड लिखते हैं, कहीं कहीं ब्रोमाइड भी लिखते हैं। तो इथाइलीन ब्रोमाइड, ठीक है। आप डाई वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सी बुक में ब्रोमाइड ही लिखा मिलता है, तो वहां पे आपको दिक्कत होने लगेगी। आइए इस पे चलते हैं। ये क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते थे, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। इतना फंडा क्लियर, प्रोपाइलीन। अब क्या लिखेंगे, आयोडाइड। ठीक, इतना क्लियर है, ओके। अब हम चलेंगे लास्ट वाला जो आपका है, इसको मैं इरेज करूं क्या, इसको इरेज करता हूं। अब मैं चलूंगा अल्फा ओमेगा हैलाइड की बात करूंगा ना। ये जो लास्ट थर्ड वाला है टर्मिनल हैलाइड्स, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो इनकी नेमिंग, थर्ड वाले की नेमिंग कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं पॉली मिथाइलिन हैलाइड। पॉलीमिथाइलिन हैलाइड इस तरीके से करते हैं। मिथाइलिन क्या है, देखिए जब CH3 रहता, जब CH4 रहता है, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब CH4 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, मीथेन ना। जब ये CH3 हो जाएगा, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे, मिथाइल ना, एल्केन, एल्काइल ना। और जब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो बचेगा CH2। जब इसके 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, एल्काइलीन बोलते हैं। जनरल नेम क्या है, एल्काइलीन। तो यहाँ पे 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथाइलीन। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, CH2, यहाँ भी Br लगा दिया, यहाँ भी Br लगा दिया। ठीक, तो इसका नेम क्या लिखेंगे, पॉली। पॉली का मतलब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3। तो इसको लिखेंगे ट्राई मिथाइलिन, ठीक, डाई ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइलिन डाई ब्रोमाइड। इतना हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया हो। तो फिर मैं आगे चलूं, ओके। आइए अब जो बचे हैं उनको फटाफट देख लेते हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर दिक्कत नहीं है। यहां तक आप स्पेशली देखिएगा, अभी तक हमने किसका क्लासिफिकेशन किया, जिसमें 1 हेलोजन एटम था, जिसमें 2 हेलोजन एटम था। अब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे ना, ट्राई हेलो डेरिवेटिव।
इसका करेंगे ट्राई हेलो डेरिवेटिव। तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। मैं CHX3 इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म। आपको ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है डिटेल, ये थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन है इसका, तो इसलिए इतना ही पढ़ना है। जैसे मैंने लिखा CHI3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आइडो फॉर्म। ठीक, मैंने लिखा CHCl3, तो क्या हो जाएगा कि क्लोरीन है यहां पे 3, तो हो जाएगा क्लोरो फॉर्म। ऐसे रहेगा ब्रोमीन, तो हो जाएगा ब्रोमो फॉर्म। इतना क्लियर हो गया। अब एक है टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। वैसे हम लोग तो पॉली बोलने लगते हैं। टेट्रा मतलब इसमें कितने एटम हो, 4 हैलोजन। कितने हो, 4 हैलोजन। जैसे CCl4, CH2 Cl2 यहां भी लगा दिया, Cl2 यहां भी लगा दिया ना। तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे ये आपको सिखाना है, कॉमन नेमिंग कैसे कराना है। तो ये कहा जाता है, जानते हैं क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ना। तो कहा जाता है कि जब इनको किया जाता है तो इनको एक HCl जोड़ा गया, तो एक H यहां जुड़ गया, एक Cl यहां जुड़ गया। फिर जब फर्दर तोड़ेंगे तो एक H यहां जुड़ गया, एक Cl यहां जुड़ गया ना। सॉरी CHCl3 सॉरी। तो यहां पे Cl जुड़ गए, यहां पे Cl जुड़ गए, यहां पे Cl जुड़ गए। तो ये किससे बना, एसिटिलीन से बना ना। किससे बना, जो C ट्रिपल बॉन्ड C मैंने लिखा था HH, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन है सर ना। सर कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नेम एसिटिलीन। कितने हैं यहाँ पे, टेट्रा क्लोराइड। क्या लिखेंगे, एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, इतना क्लियर, ओके। अब मैं क्लासिफिकेशन किसका करूंगा, आइए अब मैं क्लासिफिकेशन किसका करूंगा, हेलोएरीन का। नंबर ऑफ हेलोएरीन ना, उसमें ज्यादा नहीं हमें सोचना है, बाद में सोचना है। हेलोएरीन का क्लासिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियस डेरिवेटिव। न्यूक्लियस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जब कोई हैलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। कोई हैलोजन एटम किससे जुड़ा हो, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस डेरिवेटिव। यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया और यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो जब डायरेक्ट बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस डेरिवेटिव। एक ये हो गया। इसको और क्या बोलते हैं जानते हैं, एक तो सर हेलोएरीन तो बोलते ही हैं, और क्या बोलते हैं पता है, और बोलते हैं एरिल। ये जो रिंग है इसको क्या बोला, एरिल और हैलाइट। ठीक, एरिल हैलाइट। अभी नेमिंग पे आएंगे, अभी परेशान नहीं होइए। दूसरा क्या है, दूसरा है साइड चेन डेरिवेटिव। इसको नेमिंग में बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे सर। साइड चेन डेरिवेटिव मतलब ये रिंग हो गया, ठीक, ये रिंग हो गया, इसके ऊपर CH2 लगा हुआ है, CH2Cl। तो ये साइड चेन जो जा रही है उसमें जब जुड़े रहते हैं हैलोजन एटम ना, जैसे CH2 CH 1 2 3 और यहां पे आपका कोई हैलोजन एटम जुड़ गया, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, साइड चेन डेरिवेटिव। इसको और क्या बोलते हैं जानते हैं, और एल्किल हैलाइड। और मीन्स एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया,
ये क्या हो गया, एल्काइल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हैलाइड हो गया। तो इसको अर-एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। इतना क्लियर। अब मैं आपको दूसरी क्लासिफिकेशन पे ले चलूंगा ना, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, उसकी बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो आइए इसके बाद हम उस पर चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके पहले मैं आपको डिग्री ऑफ कार्बन बताता हूँ। मैं ये डिग्री ऑफ कार्बन किसके केस में बता रहा हूँ, हैलोजन के केस में बता रहा हूँ सर। कार्बन जब डिफरेंट कंपाउंड्स में होता है ना, तो उसकी डिग्री अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ हैलोजन के केस में ना, हैलो डेरिवेटिव के केस में। तो हैलो डेरिवेटिव के केस में क्या होता है, आइए मैं आपको बहुत सिंपली समझा देता हूँ। ठीक, कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4 ना सर, होती है ना। कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं, 4 होती हैं। इतना तो क्लियर है आपको। आइए, ये जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है ना, ये इसी कार्बन को देखना है अपने को। इसी कार्बन को क्या करना है, देखना है अपने को। कैसे देखना है, मैं आपको एक सुपर ट्रिक बता दूंगा, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आता है ना, कंफ्यूजन होती है, वो नहीं होगी आपको। कैसे, पहले इन दोनों को देखते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 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 जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर यहाँ पर R का मतलब क्या हुआ, कोई भी एल्किल ग्रुप ना, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इस R का मतलब कुछ भी ना एल्किल ग्रुप होता है। इतना क्लियर है आपको। यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक। अब आइए, यहाँ पे मैंने एल्किल कर दिया, मतलब 2 वैलेंसीज किसके साथ कर दी, एल्किल के साथ कर दी। मतलब इस कार्बन की 2 वैलेंसी अनदर कार्बन से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है, और एक ऐसा जिसकी तीनों वैलेंसीज क्या हैं, R डैश R डबल डैश, डिफरेंट कार्बन से जुड़ी हुई है। तो ये जो फर्स्ट 2 लिखे हैं, ये और ये, इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री। ये जो कार्बन है इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री बोलेंगे। ये यहां पे इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री। ठीक, यहां पर आइए, इस कार्बन की 2 वैलेंसीज किससे जुड़ी हुई हैं, अनदर कार्बन से जुड़ी हुई हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे या फिर 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और जब 3 की तीनों वैलेंसी जुड़ी हो तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी। क्या बोलेंगे, टर्शियरी कार्बन या फिर 3 डिग्री कार्बन। ठीक, अभी तो सिंपली ऐसे लिखा हुआ है तो आप जान रहे हैं। अभी मैं इसको मिक्स कंपाउंड में लिखना शुरू करूंगा तो पहचानना मुश्किल होगा। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि किससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, आप कार्बन मत देखिए, उसके पास हाइड्रोजन देखिए। क्या देखिए, हाइड्रोजन। ठीक, तो जब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास 2 या 3 हैलोजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, कितने, 2 या 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो क्या होगा, प्राइमरी। दैट मीन्स 2 और 3 हाइड्रोजन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। ठीक, 1 होगा तो सेकेंडरी, और 0 हाइड्रोजन होंगे तो टर्शियरी। तो क्या बोलेंगे, टर्शियरी बोलेंगे या 3 डिग्री बोलेंगे। बात समझ में आई। आपको क्या देखना है, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन है। कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, एक को तो हैलोजन ने ले लिया
और बाकी 3 किससे जुड़े हुए हैं, अनदर कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो वो टर्शियरी हैलाइड है। क्या है, टर्शियरी हैलाइड या 3 डिग्री कार्बन है। जिसके पास एक हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, और जिसके पास 2 हाइड्रोजन है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। कुछ लोग इसको मिथाइल बोलते हैं, प्राइमरी में ही कंसीडर होता है। इतना फंडा क्लियर आपका ना। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ हैलोजन निकालते हैं। ये मैंने बताया क्यों, क्योंकि आगे इसका यूज आएगा, इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। चले आगे फटाक से। ओके, आइए। आइए, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब है जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। एक बात आपको बता दें, यहां पे हमें जो पढ़ना है ना, वो उसको मोनो हैलो डेरिवेटिव पढ़ना है ना, डाई हैलो ट्राई हैलो डेरिवेटिव नहीं पढ़ना है, जिसमें 2 या 3 हैलोजन प्रेजेंट थे उसको नहीं स्टडी करना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल क्या स्टडी करना है, मोनो हैलो डेरिवेटिव ना। तो पहला जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं CsP3X, मतलब जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है ये जान लीजिए, इससे हैलोजन जुड़ गया ना, जब इस कार्बन के सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते थे, sp3। याद है ना, चैप्टर 4 क्लास 11th। तो जब चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो 4 सिग्मा हुए, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो अब हमें इन्हीं को देखना है। अब इसमें टाइप है सर, इसमें क्या है, टाइप्स हैं। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है एल्किल हैलाइड, दूसरा जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एलाइल है, आई थिंक, हाँ एलाइल हैलाइड है, ठीक है। और जो थर्ड है उसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। मैं आपको भी बताता हूं, परेशान नहीं होना है आपको। एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, HHHX। ये यहां पे हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा है, sp3 ना। ओके, मैंने लिखा CH3 CX H और H। ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 ना। जब इस तरीके से जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल। अब एलिल हैलाइड क्या होता है, एलिल हैलाइड ये होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो सर, लेकिन उसके जस्ट बाद का जो कार्बन हो वो डबली बॉन्डेड हो। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके बाद का जो कार्बन हो वो डबली बॉन्डेड हो। डबली बॉन्डेड, देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ये ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ऐसे एल्किल हैलाइड, ऐसे हैलोजेंस, हैलो डेरिवेटिव्स जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, मतलब जिससे जुड़ा हो वो sp3 हो, उसके बाद का sp2। ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, आपको ये याद रखना है कि जिससे कार्बन जुड़ा हुआ, अगर उसके बाद वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल। इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, इन तीनों को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड ना। एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे ये मैंने आपको दे दिया है,
इससे जुड़ गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है कार्बन ना, यहाँ पर भी क्या है कार्बन, यहाँ पर भी क्या है कार्बन। तो इसकी कितनी वैलेंसीज कार्बन की कंप्लीट है 1 2 3, इसका मतलब एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सर लगा दिया डबल बॉन्ड, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ जितने कार्बन होंगे उनके पास 2 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी जो होगा उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ, ठीक। तो देखिए जिससे ये जुड़ा हुआ था उसके बाद का कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है या डबली बॉन्डेड है। तो ये भी किसका एग्जांपल है एलाइलिक का, किसका एलाइलिक, इतना क्लियर है ओके। बेंजाइलिक क्या होता है, हाँ जी देखिए ये है आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर जो ये कार्बन लगा हुआ है इसकी 3 वैलेंसी, कितनी 3 वैलेंसीज। तो यहां पे ये बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है तो इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, बेंजाइलिक बोलते हैं। आईपीएससी नेमिंग में आप लोगों ने उसका क्लास 11 पढ़ा होगा, एक को बेंजाइल, एक को बेंजल, एक को बेंजोल बोलते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग होगी ओके। तो अगर यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे X हो गया तो ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, देखिए ये कार्बन तो sp3 ही है ना सर, एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 और 4 सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो वो कैसा हाइब्रिडाइज है sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। sp3 हाइब्रिड नेक्स्ट किससे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अच्छा एक मजेदार बात बता दें, ये जो एल्काइल हैलाइड होते हैं ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते ही हैं। मैं एग्जांपल करा देता हूं आपको ना, इसका एग्जांपल चल रहे हैं सर, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं। कैसे, CH3 CHH Cl, ये क्या हुआ 1 डिग्री, CH3 ClH, ये क्या हुआ 2 डिग्री, CH3 CH3, आप कोई भी एल्किल लगा सकते हैं ना, चलो Cl लगाते हैं, ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री ना। ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं। जो ये एलाइल होते हैं ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं। कैसे, इसको इरेज करूं, आइए इसको इरेज कर देता हूं, नोट करते चलिएगा नहीं तो नोट्स में तो हम दे ही देंगे। आइए सर इसको देखते हैं, ये था आपका, मैं डायरेक्ट लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CHCX ना। जब ये HH जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। अगर यही CH2 डबल बॉन्ड CHC, यहां पे मैंने CH3 लगा दिया, यहां पे X लगा दिया, यहां पे H, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री, ठीक। तो ये भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, आपको कुछ नहीं करना है, एक एक हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाना है। तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। ये भी सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं। कैसे, ये तो प्राइमरी है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कैसे होगा। अब इसके लिखने के तरीके में बदल दूंगा, आप एरिल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं और एल्किल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। X यहाँ पे H, ये क्या हो गया 2 डिग्री। और जब 3 की तीनों वैलेंसी किससे जुड़ी हुई हो, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। जरूरी नहीं यहाँ पे बेंजीन रिंग हो, यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, तो इनको भी एज ए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हम लोग कर सकते हैं। एक हो गया। आइए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या है सर, CsP2X, मतलब जिससे ये जुड़ा हो वो कार्बन कैसा, हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हो कार्बन कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो,
तो इसके दो केसेस फटाक से देख लीजिए। पहला, बेंजीन रिंग में जितने कार्बन होते हैं सब क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, तो इनसे जुड़ा हो तो ये क्या हो गया आपका एरिल हैलाइड। पहला क्या हो गया एरिल हैलाइड इसका। दूसरा एग्जांपल क्या है सर, विनाइल हैलाइड। क्या है, विनाइल। विसिनल और विनाइल में डिफरेंट है। ये जो डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन है ना, इससे जब जुड़ा रहेगा, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2। क्यों, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा और एक पाई। कितने सिग्मा है इसके पास, 3 सिग्मा है। तो कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp2। ठीक, तो अगर ऐसा जुड़ा हो तो विनाइलिक। तो ये याद रखिएगा, इसमें एक होता है आपका एरिल हैलाइड, जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो वो एरिल हैलाइड्स होते हैं, क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और एक ये है विनाइलिक, जो कार्बन कार्बन डब्ल्यू बॉन्डेड, मतलब डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे। तो ये sp2 का हो गया। आइए मैं आपको एक CsP3X की भी केस बता देता हूं ना। CsP3X, अगर ये कब होगा आपका CsP3X कब होगा और इसको कैसे करते हैं, तो CsP3X क्या हो गया, इसे C ट्रिपल बॉन्ड CsPX होना चाहिए। मतलब जो कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो कैसे हाइब्रिडाइज हो, sp हाइब्रिडाइज हो, H और यहाँ पे X। इसके पास कितने सिग्मा, 1 2, ये भी पाई है सर, ये भी पाई है, तो इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कैसा हाइब्रिडाइज हुआ, ये कार्बन sp ना। तो ऐसे से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्काइनाइल। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, एल्किल है एक, क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ इसलिए एल्किल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें एल्काइन में क्या लग गया, YL लग गया। एल्काइन था उसमें YL लग गया ना, लास्ट काइनिंग हटा के YL लग गया। एल्काइनिल हैलाइड, या फिर बोलते हैं हेलो एल्काइन। याद रखिएगा, इसका मैं भी एक जगह यूज करूंगा जब कन्वर्जन करूंगा तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नॉमेनक्लेचर के साथ, कैसे कॉमन नेमिंग और IPAC नेमिंग करते हैं वो हम आपको बताएंगे। फिर उसकी अगली वीडियो में हम लोग चलेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड ना, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर प्रिपरेशन, कोशिश करेंगे कि 7 या 8 वीडियोस में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। तो आज के लिए थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी क्लासिफिकेशन समझने में। फिर फर्दर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, थैंक यू।